नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी काव्यांश से दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल पाठ का सार पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। देखिए बच्चों, दुष्यंत कुमार की यह गजल जन जागरण का संदेश देती है। जो दुष्यंत कुमार की गजल है वो किसका संदेश दे रही है? जन जागरण का। कभी देश की दुर्व्यवस्था देखकर निराश है। आजाद भारत में उन्होंने सपना लिया था कि अब हर घर में रोशनी होगी, परंतु हुआ यह कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। देश की व्यवस्था ऐसी बन गई है कि यहाँ कष्ट ही कष्ट है। अर्थात कवि आजादी के बाद का सपना देख रहा है कि जब हम आजाद भारत में रहेंगे, आजाद देश में रहेंगे, तो हर घर में रोशनी होगी। परंतु हुआ यह कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। देश की व्यवस्था ऐसी बन गई है कि कष्ट ही कष्ट है। राजनीतिक व्यवस्था खुद कष्टों का कारण है। अर्थात हमारे देश में जो कष्ट हैं, कष्टों का कारण क्या है? राजनीतिक व्यवस्था खुद कष्टों का कारण है। दिल कहता है यहाँ से कहीं और चले जाएं। यहाँ के लोग ऐसे आलसी, निकम्मे और शोषित हैं कि वे हर अभाव को चुपचाप पी लेते हैं। ये कमीज के न होने पर उसके लिए शोर नहीं मचाते, बल्कि अपने पाँवों से पेट को ढकने की कोशिश करते हैं। ये लोग खुदा को एक हसीन नजारे के समान मन में पाले रहते हैं। इसी के सहारे इनकी जिंदगी कट रही है। कवि की कोशिश है कि इन शोषितों की आवाज में विद्रोह हो और प्रभाव हो। अर्थात जिनका शोषण हो रहा है, उन शोषित वर्गों को, उन शोषित मनुष्यों के अंदर आवाज होनी चाहिए, विद्रोह होना चाहिए कि हमारा शोषण हो रहा है। जबकि ये शोषित खुद यह मानते हैं कि सत्ताधारी पत्थर कभी पिघल नहीं सकता। जो सत्ताधारी हैं, अर्थात राजनीतिक सत्ताधारी हैं, वह पत्थर दिल हैं, वह कभी पिघल नहीं सकते। राजनीतिक नेता कवि की विद्रोही आवाज को कुचल देना चाहता है। अब कवि का भी निश्चय यही है कि वह क्रांति की आवाज बुलंद करके रहेगा। किसके लिए? जन जागरण के लिए। जनता को जगा रहा है। अपने देश की दुर्व्यवस्था से, देश के शोषित वर्गों के लिए, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहा है। अर्थात अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, अपनी क्रांति को बुलंद कर रहा है। अब देखिए कविता गजल किसके द्वारा रचित है? दुष्यंत कुमार के द्वारा रचित। कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। अब किसके लिए कह रहा है? तय अर्थात निश्चित हुआ था कि हर घर में चिराग होंगे। यह निश्चित हुआ था। चिरागा अर्थात चिराग, दीपक, दिवाली अर्थात दीपक ही दीपक, खुशियां ही खुशियां रहेंगी हर घर में। मयस्सर अर्थात उपलब्ध, दरख्त अर्थात पेड़, साये अर्थात छाया। अब कवि क्या कहना चाह रहा है? स्वतंत्र भारत में हमने अपना सपना लिया था कि अब यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी। अर्थात कवि उस समय की बात कर रहा है जिस समय हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत में हमने सपना लिया था कि अब यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। किंतु हुआ इसके विपरीत। अब तो पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सकता, जब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। अर्थात सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया। सफलता और प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया। जो हमने सपना देखा था, हर घर में चिराग होंगे, जलेंगे, हर घर में दिवाली होगी, हर घर में खुशियाँ होगी, ऐसी सफलता या प्रकाश का नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया। कवि कहता है यहाँ तो दरख्त के ऐसे हैं कि जिनकी छाया में पाँव मिलने की बजाय धूप लगती है। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था में शासक ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई
सुख चैन नहीं है। शासन व्यवस्था के ऊपर व्यंग कर रहा है कवि कि शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई सुख चैन नहीं है, बल्कि कष्ट ही कष्ट है, क्योंकि वही क्या बन गए हैं, भ्रष्टाचारी, शोषणकारी, वही बन गए हैं, वही शोषण कर रहे हैं। तो उनके आश्रय में रह के क्या है, सुख और चैन नहीं है, बल्कि कष्ट ही कष्ट हैं। आजादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ नहीं किया। अब तो यह मन कहता है कि यह देश छोड़कर और कहीं चले जाएं हमेशा के लिए। अब देखिए काव्य सौंदर्य। कवि ने स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ का प्रामाणिक वर्णन किया है। किसके? कटु यथार्थ के लिए। किसके? कवि ने स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ का प्रमाणित वर्णन किया है। वह स्वतंत्रता पश्चात की निराशा और आम आदमी के दुख को व्यक्त करने में सफल रहा है। चिराग और दरख्त आशा और सुव्यवस्था से सशक्त प्रतीक है। मयसर, चिरागा, दरख्त, साए, उम्र जैसे उर्दू शब्दों के प्रयोग से गजल अपने स्वाभाविक रूप को पा सकी है। कवि का अंदाजे बयां तीव्र और धाराधार है। कवि की निराशा में पलायन की बजाय निराशा का भाव अधिक है। पलायन अर्थात देश को छोड़ने की बजाय निराशा का भाव अधिक है। भाषा में सहज प्रभाव और गतिशीलता है। विरोधाभास अलंकार का सशक्त प्रयोग हुआ है। साए में धूप लगना में विरोधाभास है। और ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब देखिए मुनासिब, मुनासिब अर्थात योग्य या अनुकूल। हसीन नज़ारा अर्थात सुहावना दृश्य जो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए भारत के लोग, कवि किसके लिए कह रहा है, दुष्यंत कुमार जी किसके लिए कह रहे हैं, भारत के लोग। भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वे कभी अपने अभाव का रोना नहीं रोते। अर्थात जो भी उनके ऊपर, उनको जिस भी चीज़ का उन्हें अभाव है, अर्थात भ्रष्टाचार अगर उनके ऊपर हो रहा है, अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, तो वह उसका रोना नहीं रोते। कौन? भारत के लोग। उन्हें पहनने के लिए कमीज ना मिले तो अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने पाँवों को सिकोड़ कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कमीज का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्यों उदाहरण दिया है कवि ने? क्योंकि कमीज क्या होती है, हमारे छोटी होती है, हमारी पीठ तक ही आती है। इसलिए अगर हमारे पे हमारे अंदर कितनी भी कमियां हों, हम उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, अपने अधिकारों के लिए ना आवाज़ उठाएंगे, ना उसका संघर्ष करेंगे, अर्थात उसी में एडजस्ट करने की कोशिश कर लेंगे, बल्कि वे अपने पाँव को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भोले अर्थात भले हैं। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। ऐसे ही लोग जो क्या हैं, उदासीन हैं। उदासीन अर्थात जैसा चल रहा है, जो चल रहा है उसके लिए ना आवाज़ उठाना, ना उसके विरोध में बोलना, अर्थात संतुष्ट हैं, संतोषी हैं, वहाँ सब कुछ देखकर संतोष कर रहे हैं। तो ऐसे जीव बहुत ही भले और भोले हैं। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है, क्योंकि किसी चीज़ के लिए भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इसलिए शासन सत्ता भी बड़े आराम से चल रही है। ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है, यह उनके सपनों का संसार है। उनका खुदा पर रंच भर भी विश्वास नहीं। अब उनको खुदा पे भी रंच भर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब देखिए काव्य सौंदर्य। कवि की भारतवासियों की दबी कुचली आवाज़ पर कटाक्ष किया है। यहाँ की धार्मिकता यथार्थ से मुंह चुराने का एक साधन भर है। पाँव से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मनोहारी बन पड़ा है।
अब देखिए, दुष्यंत कुमार गजलों के लिए जाने माने जाते हैं। यहाँ उनकी गजल लेखन कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है। उर्दू शब्दावली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अब देखिए, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपनी बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। अब देखिए, कवि यहाँ पे क्या कर रहा है। मुतमईन मतलब इत्मीनान से विश्वस्त, बेकरार बेचैन व्याकुल, निजाम शासक, सिल सी जुबान आवाज शायर कवि, एहतियात सावधानी, बहर गजल का कोई शेर या छंद, गुलमोहर एक प्रकार के फूलदार पेड़ का नाम है, गैर विरोधी या अन्य। अब देखिए, कवि क्या कहना चाह रहा है। समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं। जो सत्ताधारी हैं, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, उनका दिल क्या है, पत्थर का है। उनमें कोई दया सहानुभूति या संवेदना नहीं है। जब दया नहीं है, सहानुभूति नहीं है, संवेदना नहीं है, तभी तो वो क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार अत्याचार कर रहे हैं। परंतु मेरा विश्वास है कि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। अर्थात हमारे अंदर जो हमें कष्ट दे रहे हैं, हम उस कष्ट को सहे बिना उस पर आवाज उठाएं तो कैसे वह सत्ताधारी भी उस आवाज को सुनकर पिघल जाएंगे। इसलिए मैं दुखियों पीड़ितों की आवाज में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। जो उस भ्रष्टाचार को सह रहे हैं, उन पीड़ितों की आवाज में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। दुखियों की पीड़ितों की आवाज में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जबकि शायर लोग चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज न उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी जरूरी है। परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किए रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में परिवर्तन आए, तो उसके लिए क्या है, हमारा जागरूक होना जरूरी है। हमारी आवाज उठाना या उसका विरोध करना बहुत जरूरी है, तभी परिवर्तन आता है। हम कोई भी चीज बुराइयां देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, तभी तो हम सही मार्ग में चलते हैं, तभी परिवर्तन आता है। हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिएं तो इसी गुलमोहर के लिए जिएं, और गैर की गलियों में मरें तो इसी गुलमोहर के लिए। आशय यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है और हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। अब यहाँ पे गुलमोहर क्यों कहा है कि क्या है, कवि क्या कह रहा है, हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और गैर की गलियों में मरे तो इसी गुलमोहर के लिए। अर्थात आश्रय है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है। हमारा जीवन भी समाज कल्याण होना चाहिए, और अगर हम मर भी रहे हैं तो हमारे अंदर समाज कल्याण की भावना होनी चाहिए। हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। अब देखिए, काव्य सौंदर्य। कवि प्रगतिवादी दृष्टिकोण प्रकट करता हुआ वह सामाजिक क्रांति के लिए व्यग्र है। उसे विश्वास है कि जन आंदोलन से हर परिवर्तन संभव है। आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। भाषा औज, विश्वास और साहस से परिपूर्ण है। गजल की प्रकृति के अनुसार उर्दू शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। शैली लाक्षणिक है। पत्थर पिघलना, शायर की जुबान सिलना आदि प्रयोग अनूठा अर्थ, प्रभाव और बिंब बनाते हैं।
मैं और तू की शैली में मार्मिक बन पड़ी है। गुलमोहर प्रतीक का प्रभावी प्रयोग हुआ है। भाषा रवांगनी देखने योग्य है। गैर की गलियों में मरने का बिंब भी प्रभावशाली है।